हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के सबसे पहला अध्याय है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आता है बाबू प्राकृतिक संख्या, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 3 डॉट्स, ये अनडिफाइंड। इसका मीनिंग हुआ कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित या अनंत होगा और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। और प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, इसलिए इसके फर्स्ट लेटर एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ये जो आप प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें केवल आप 0 को शामिल कर दीजिएगा ना, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। अर्थात प्राकृतिक संख्या के परिवार में या सेट में 0 को शामिल करने पर जो परिवार बनता है वो पूर्ण संख्या होगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होगा। इसमें देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत या अपरिभाषित होगा। अब इसके बाद आ जाता है, ये पूर्ण संख्या है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक इंटीजर होता है, इसलिए पूर्णांक को हम I से या Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। यानी इस पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान कहने मतलब ये हुआ -3 -2 -1। केवल ये ही नहीं, और भी आप शामिल कर सकते हैं। ये 3 डॉट्स, इसका मीनिंग हुआ टोटल ऋणात्मक संख्या। यानी पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान शामिल करने पर, पूर्ण संख्या के परिवार में या सेट में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान शामिल करने पर जो परिवार बनता है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक को आप I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या Z से। देखिए Z प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक और Z माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें जो धनात्मक पूर्णांक होगा ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा और इधर जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो -1 से इधर पीछे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे सम संख्या। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या, ऐसी संख्या जो हमेशा 2 से विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8, या फिर ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला अंक, जैसे 2 4 5 6, ये इकाई का अंक हुआ। ये जो इकाई का अंक हो वो 6 हो या 4 हो या 2 हो या 8 हो या 0 हो। मतलब 0 होगा लास्ट इकाई का अंक तो भी सम संख्या, 2 होगा तो भी सम संख्या, 4 होगा तो भी सम संख्या, 6 होगा तो भी सम संख्या, 8 होगा तो भी सम संख्या। कहने का मतलब ये हुआ ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या होगा, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो वो भी सम संख्या। जैसे बताइए 1 3 5 7 9 11 13, ये सब बाबू विषम संख्या हो गया। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, मान लीजिए कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके इकाई का अंक या तो 7 हो या 1 हो या 3 हो या 5 हो या 9 हो। मतलब 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। यदि संख्या के इकाई का अंक ये सब है तब उसको आप विषम संख्या बोल सकते हैं। या फिर सिंपली ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य, अक्सर ये अभाज्य संख्या में अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य होगा, और ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो वो भाज्य होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 2 3 5 4 6 8 के बारे में बात करते हैं। देखिए 2 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 3 भी 1 से होगा,
5 भी 1 से होगा, सेम में 4 भी होगा, 6 भी होगा और 8 भी होगा। कहने मतलब ये हुआ, ये टोटल संख्या 1 से विभाजित होगा। अब देखिए, अब ये और किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, तो देखिए 2 जो है 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये 1 एवं स्वयं से विभाजित हो रहा है। ये जो संख्या है 2, 3, 5 1 एवं स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य होगा। देख रहे हैं, 1 एवं स्वयं से विभाजित हो रहा है, 1 स्वयं, 1 और स्वयं। अब देखिए 4 के बारे में देखते हैं। 4 देखिए 2 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। 6 देखिए 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। 8 देखिए ये 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावे, 1 एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो भाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देख रहे हैं 1 एवं स्वयं, 1 स्वयं, 1 स्वयं, यानी इसके अलावे और संख्या से भी विभाजित हो रहा है, जैसे ये सब का सब भाज्य संख्या हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझे होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सामान्यतः गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित होगा, अनंत होगा। उसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या, कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्या का परिवार है, 0 को शामिल करने पर जो परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान शामिल करने पर जो परिवार बनता है, इस पूरे को हम पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद आपको बताए थे सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वो विषम संख्या। देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताए हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो। जैसे देखिए 2, 3, 5 1 एवं स्वयं से विभाजित हो रहा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। 7 देखिए, 7 भी 1 एवं स्वयं से विभाजित होगा। 9 नहीं होगा, 9 भाज्य में आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। तो 7 के बाद होगा क्या, 11 होगा, 13 होगा, 14, 15 नहीं होगा, 17, 18, 19 होगा, 21, 22, 23 होगा ना, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। यानी ये सब का सब भाज्य संख्या है, और भी आप लिख सकते हैं। मतलब ऐसा संख्या लिखना है जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो, वो भाज्य हो जाएगा, सॉरी अभाज्य हो जाएगा। और ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4, 6, 8 ना, 9, 10, 12 और भी होगा। ये सब का सब क्या है बाबू, भाज्य। मतलब आपको माइंड में रख लेना है कि ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य होगा, और जो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो वो भाज्य है। ठीक है, तो इसे आप परिभाषा के साथ एग्जाम्पल करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए, परिमेय संख्या का बहुत सारा डेफिनेशन है। पहला बाबू कि ऐसी संख्या जो रेडिकल साइन से फ्री हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4, 1, 9, 16, देख रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसी संख्या जो रेडिकल साइन से फ्री हो, रेडिकल साइन मतलब इस रूट से फ्री हो, वो परिमेय होगा। और ऐसी संख्या जो रूट से फ्री ना हो वो अपरिमेय हो जाएगा। और परिमेय संख्या को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और अपरिमेय संख्या को क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अपरिमेय संख्या ये √2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, और भी होगा। ये सब अपरिमेय है क्योंकि ये रेडिकल साइन से फ्री नहीं है, और ये सब परिमेय है क्योंकि ये रेडिकल साइन से फ्री है। अब देखिए एक आता है कि ऐसी संख्या जो शांत दशमलव हो परिमेय संख्या कहलाती है। कहने मतलब ये हुआ, अगर 5/2 है, आप 2 से भाग दीजिएगा, देखिए 2 दूना 4, 1 0 है, 2 5 10, कहने मतलब ये हुआ ये कट गया, ये इसलिए परिमेय हो गया। और दूसरा आता है कि ऐसी संख्या जो अशांत तथा आवर्ती दशमलव हो वो भी परिमेय हो। अशांत तथा आवर्ती दशमलव हो, कहने मतलब ये हुआ, अगर हम 3/2 करके लिखें, सॉरी ये तो कट जाएगा, ये शांत हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10। अगर हम 10/3 करें, देखिए 3 3 9, फिर ये 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये ऐसे करके बढ़ते चल जाएगा, मतलब 3.3 पर आवर्त। तो ये सब परिमेय है इसलिए कि ये शांत दशमलव है, क्योंकि ये कट रहा है। ऐसी संख्या जो शांत दशमलव हो परिमेय, और ऐसी संख्या जो अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत क्या, जो कभी कटता ना हो, देख रहे हैं ये कट गया मतलब शांत हो गया, और ये अशांत है क्योंकि ये कट नहीं रहा है, सेम संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। जब कट नहीं रहा हो तब उसको हम अशांत बोलते हैं। आवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेम संख्या रिपीट कर रहा है, सब में देख रहे हैं 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। जो बार बार रिपीट करता है वो संख्या लिख के उस पर आवर्त का साइन देते हैं या रैकरिंग का। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का डिफिनीशन पहला था कि ऐसी संख्या जो रेडिकल साइन से फ्री हो परिमेय संख्या। आप इसको डिफिनीशन जो हम बता रहे हैं वो लिख के एग्जाम्पल करके नोट करते चल जाना है। और ऐसी संख्या जो शांत दशमलव हो वो भी क्या, परिमेय संख्या। और ऐसी संख्या जो अशांत आवर्ती मतलब सेम संख्या रिपीट करना, ऐसी संख्या जो अशांत और आवर्ती दशमलव हो वो भी आपका क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे अगर हम 20/6 करें, ये 6 से भाग दीजिए, 6 का 18, फिर 2 0, फिर 6 का 18, 6 का 18, ऐसे ये रिपीट करते चल जाएगा। तो ये भी बाबू अशांत और आवर्ती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या बताए थे कि ऐसी संख्या जो रेडिकल साइन से फ्री ना हो, अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या का दूसरा डिफिनीशन कि ऐसी संख्या जो अशांत अनावर्ती दशमलव हो। अशांत अनावर्ती कहने मतलब ये हुआ जैसे 0.12, 1 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2 2, देख रहे हैं। ये अशांत इसलिए है क्योंकि ये कट नहीं रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है। अनावर्ती इसलिए है क्योंकि सेम संख्या रिपीट कर नहीं रहा है। देखिए अभी 1 2 है, अभी देखिए 1 2 2 हो गया, फिर 1 2 2 2 हो गया। इसको बोलते हैं अशांत क्योंकि ये कट नहीं रहा है, अनावर्ती क्योंकि सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे हम 0.60 600 6000, ये सब भी बाबू अशांत और अनावर्ती है, इसलिए हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसी संख्या जो रेडिकल साइन से फ्री हो परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो शांत दशमलव हो परिमेय संख्या, और ऐसी संख्या जो अशांत तथा आवर्ती दशमलव हो परिमेय संख्या। अब इसमें देखिए ऐसी संख्या जो रेडिकल साइन से फ्री ना हो परिमेय संख्या, और ऐसी संख्या जो अशांत और अनावर्ती दशमलव हो। अशांत इसलिए क्योंकि ये कट नहीं रहा है, अनावर्ती इसलिए क्योंकि सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए अशांत भी है अनावर्ती है। जब भी अशांत और अनावर्ती रहे आपको बोलना है अपरिमेय। और सिंपली सा डिफिनीशन आप जानते करते हैं कि जब संख्या p/q के रूप में हो तो वो परिमेय संख्या होगा। और दूसरा डिफिनीशन है कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो अपरिमेय संख्या हो। उसके बाद आता है बाबू वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है परिमेय और अपरिमेय। कहने मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संक्षिप्त रूप को
हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने मतलब ये हुआ परिमेय और अपरिमेय मिलकर ही वास्तविक संख्या का निर्माण किया है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी इस दोनों संख्या से ही वास्तविक संख्या बना है। यानी अभी आप जो भी संख्या पढ़े, सबसे बड़ा संख्या क्या? वास्तविक संख्या। उससे छोटा क्या? परिमेय और अपरिमेय। और इस सबसे भी छोटा क्या? ये जो इससे पहले आप पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब। और जब आप इंटरमीडिएट में जाइएगा, अभी तो आप क्लास 10th में है, जब आप इंटरमीडिएट में जाइएगा तो इससे भी बड़ी संख्या है सम्मिश्र संख्या, ठीक है, जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा बोला जाता है। और आई का मान होता है √(-1), जो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होता है वो करवाएंगे, और एक्सरसाइज भी एक एक करके क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद जैसे ये 10th अच्छा से कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस पूर्ण रूपेण, तब जो है हम 11th 12th का भी वीडियो डालेंगे। वैसे हम क्लास ले रहे हैं, आप लोग आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपना कोचिंग जो है पड़ता है सक्सेस साइंस कोचिंग, हसनपुर ब्लॉक रोड, श्री हरि फ्लैक्स के बगल वाली गली, यानी जो रास्ता मलीपुर जाता है उसके बगल में पड़ता है, जहां आपको 8, 9, 10th 11, 12th यानी 12th तक का टोटल विषय का व्यवस्था है। यानी साइंस आर्ट्स सब चीज़ पढ़ाई होता है। तो आप लोग आइए, आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए या ऑफलाइन। थैंक यू।